एक्यूरेसी, स्पीड और स्मार्ट सिलेक्शन, यही है मंत्रा यूपीटेट के एग्जाम को क्लियर करने का। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूपीटेट के एग्जाम के लिए अब केवल 2 महीने ही शेष हैं। मैं विश्वास रखती हूँ कि आपने अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी होगी और एक मास्टर प्लान, एक अच्छी स्ट्रैटेजी ज़रूर बना ली होगी। वैसे तो हर एक स्टूडेंट जो है वो अपनी क्षमता के अनुसार, अपने पोटेंशियल के अनुसार अपना टाइम पीरियड जो है, अपना टाइम टेबल जो है वो बनाता है। इससे मैटर नहीं करता कि आप कितनी देर तक पढ़ते हैं, लेकिन कितनी क्वालिटी उसमें देते हैं, कितनी कंसिस्टेंसी उसमें बनाए रखते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो उसी के साथ मैं छोटे से टिप्स जो हैं वो आप सभी को देना चाहती हूँ, सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप भी अपने यूपीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। यूपीटेट का एग्ज़ाम जो है सबसे पहला पॉइंट उसका ये है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं इसमें आते हैं पेपर 1, पेपर 2 में, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, या फिर मैथमेटिक्स हो, या पेपर 2 की हम बात करें सोशल साइंस हो, और जो भी इनका जो आप सब्जेक्ट जो है चूज़ करते हैं, उसमें 70% सिलेबस जो है, 70% तक का पेपर जो है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक से आता है। तो इसलिए आप डीप नॉलेज के लिए एनसीईआरटी बुक्स को ही प्रेफ़र करें। सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस कवर कर लें और उसके साथ-साथ अपने खुद के नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करें, क्योंकि खुद के नोट्स बनाए हुए जो हैं वो आपकी स्किल को और ज़्यादा डेवलप करेंगे। जब उनका रिविज़न करने का टाइम आएगा, तो वो आपके खुद के बने हुए नोट्स ही जो हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि उस समय वो सिर्फ़ एक रिवाइज़ करने के लिए और वो पॉइंट्स को याद करने के लिए ईज़ी रहता है, जो हमने डिटेल में पढ़ा होता है। उसके साथ-साथ द बोनस पॉइंट एंड द गिफ्ट पॉइंट इज़ दैट कि आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो इसमें देखने के लिए नहीं मिलती है। और पीवाईक्यूज़ जो है वो इस एग्ज़ाम के लिए राजा है, ठीक है? कि हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ जो हैं वो इसमें सॉल्व करें, उनकी प्रैक्टिस करें। अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ-साथ अपनी रीडिंग स्किल्स को भी एनहांस करें, क्योंकि जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए हैं केवीएस के, एनवीएस के, ईएमआरएस के, जितने भी आप अपने टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे, उनको आप अगर स्टडी करेंगे, सीटेट के एग्ज़ाम को भी अगर आप स्टडी करेंगे, पिछला जो अभी फ़रवरी का गया है, उसमें आप देखेंगे जो उनका लेवल है, वो अब मॉडरेट लेवल हो चुका है, हाई लेवल पे जा रहा है। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं सभी से यही कहूँगी कि जो है अपनी मेहनत में, अपनी लगन से कंसिस्टेंसी के साथ जुड़ जाएँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी